नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिव्य न्यूज। राजस्थान की राजनीति में लगातार उठापटक है वो जारी है। सचिन पायलट है वो कल से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इस बीच खबर ये आ रही है कि आज रात तक अशोक गहलोत है वो भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। हालांकि सुबह से ही खबरें आ रही थी कि अशोक गहलोत है वो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समय है वो बीतता गया। लेकिन अभी तक अशोक गहलोत है वो जयपुर में ही है, दिल्ली नहीं गए हैं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्द वो विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इस बीच एक नई बहस भी छिड़ चुकी है अध्यक्ष पद को लेकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह है वो नया नाम शामिल हो चुका है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को अब गांधी परिवार का आशीर्वाद मिल चुका है, कल तक संभवतः अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। आपको बता दें कि 30 सितंबर है वो नामांकन की अंतिम तारीख है। हालांकि अशोक गहलोत आज दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसे में कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि सीएम पद और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जानकार ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार सही सलामत और बहुत अच्छे से चल रही थी, तो आखिर क्यों अध्यक्ष पद का पेच फंसाकर राजस्थान को छेड़ा गया। जानकार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इससे कांग्रेस को क्या हासिल हुआ। लेकिन कांग्रेस को इससे हासिल यह हुआ कि जिस प्रकार से लगातार ये कहा जाता था कि गांधी परिवार के सबसे वफादार हैं अशोक गहलोत, लेकिन उनका असली चेहरा है वो सामने आ गया। पता चल गया कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री का पद है वो उनके लिए सर्वोपरि है। ऐसा कतई नहीं है कि वो सबसे विश्वसनीय चेहरा है। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर घटनाक्रम चला, उससे एक बात तो जाहिर हो गई कि अशोक गहलोत, जिस प्रकार से कहा जाता था कि अशोक गहलोत है वो गांधी परिवार के सबसे विश्वसनीय है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से 80 से ज़्यादा विधायकों ने बगावत की, उससे साफ जाहिर हो गया कि अशोक गहलोत है वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते थे, और यह सब हाईकमान के सामने अब आ चुका है। जिसको देखते हुए हाईकमान है वो अशोक गहलोत से खफा है, लेकिन अशोक गहलोत पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। वो ये संदेश देना चाहता है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने जो किया वो सही नहीं था। जिसको देखते हुए अशोक गहलोत के करीबी मंत्रियों को नोटिस देकर एक संदेश देने की कोशिश हाईकमान ने की है। वहीं दिव्य मदेरणा है वो खुलकर अशोक गहलोत के विरोध में उतरती हुई नजर आ रही है। उन्होंने बगावती तेवर अपनाते हुए महेश जोशी और शांति धारीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार कह रही है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उसी को छुपाने के लिए ये सब ड्रामा रच रहे हैं। इसके अलावा राजेंद्र गुड्डा भी लगातार है बयानबाजी कर रहे हैं। उनके द्वारा जिस प्रकार से शांति धारीवाल को निशाना बनाया जा रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय में बहुत कुछ नया देखने वाला है, क्योंकि शांति धारीवाल हैं वो गहलोत के सबसे विश्वसनीय माने जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि गहलोत के इशारे पर ही शांति धारीवाल ने जिस इस प्रकार के बयान हैं वो दिए, अपने घर पर मीटिंग बुलाई। वहीं इस सब के बीच सचिन पायलट हैं वो अभी भी खामोश हैं। हालांकि बताया जा रहा था कि सचिन पायलट हैं वो आज सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी से मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात किसी भी बड़े नेता से नहीं हुई। वो कल ही जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े नेता से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, ना ही उनका कोई ऑफिशियल बयान है वो मीडिया के सामने आया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले कुछ घंटों के अंदर राजस्थान को लेकर फैसला हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर सचिन पायलट डेरा डाले हुए हैं और अब गहलोत भी दिल्ली जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नया जरूर दिल्ली के अंदर होगा और इसकी सूचना संभवतः कल तक सामने आ जाएगी, क्योंकि राजस्थान को लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़े फैसले कल तक हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए क्या अशोक गहलोत अपना नामांकन करेंगे, क्योंकि चर्चा ही अब है कि जिस प्रकार से सबसे प्रमुखता से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे नजर आने वाले अशोक गहलोत अब काफ़ी पिछड़ चुके हैं। अब हाईकमान का भी आशीर्वाद उन पर नहीं है, तो ये साफ जाहिर हो गया है कि अब अशोक गहलोत हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने नहीं जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह कल नामांकन भर सकते हैं, वहीं शशि थरूर भी रेस में बने हुए हैं। अब सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं, अब सवाल सीएम की कुर्सी का आ चुका है, क्योंकि हाईकमान है वो खफा है। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत से काफ़ी नाराज़ है, लेकिन किसी भी प्रकार के एक्शन लेने के मूड में अभी हाईकमान नहीं है। लेकिन सचिन पायलट जिस प्रकार से दिल्ली में डेरा डाले हुए, उससे एक संदेश यह निकल के सामने आ रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हाल फिलहाल में किसी भी प्रकार का कोई समझौता होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन
सचिन पायलट को हाईकमान से कोई इशारा जरूर मिला है, तभी सचिन पायलट है वो शांत हैं और किसी भी बयानबाजी से दूर हैं।